हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। हमने अपनी रुद्राक्ष से रिलेटेड सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज ये सीरीज है तीन मुखी रुद्राक्ष को लेकर कि किस तरीके से आप तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करके अपनी सक्सेस पे, अपनी हेल्थ पर काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने अपनी स्टार्टिंग की सीरीज में भी आपको बताया कि किसी भी रुद्राक्ष को पहनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो रुद्राक्ष कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या वो आपका प्लैनेट वीक है, क्या वो रुद्राक्ष पहनने की आपको जरूरत है और उससे रिलेटेड हेल्थ में आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि तीन मुखी रुद्राक्ष कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपके मार्स यानी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लोग दबाकर चले जाते हैं, यानी अगर आपको लोग हरा कर चले जाते हैं, आप किसी से जीत ही नहीं पा रहे हो अपने काम में, या आपके घर में भी आपको लगता है कि आपके ऊपर सब हावी रहते हैं, वर्क प्लेस पर भी ऐसा लगता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मंगल है वो वीक है। लोग आपको हरा कर, आपको दबा कर चले जाते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी नजर लगती है या आपको अपने काम में कोई अचानक से काम अच्छा चल रहा है, एकदम से कोई आपके यहाँ आता है और आपको नजर लगा देता है, इवल इफेक्ट का नजर आपको आना शुरू हो जाता है, तो भी आपका मार्स यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक रहता है। अगर आपको लगता है कि आप जो हो अपना कंसंट्रेशन जो है वो तो आपका अच्छा है, जितना भी काम कर लेते हो, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीजन से आपका वो काम बनते बनते रह जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट कर्मा नेगेटिव इफेक्ट। अगर वो आपको महसूस हो रहा है तो आपको ये तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। अब ये जो तीन मुखी रुद्राक्ष होता है आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट देता है। पहली बात, ये आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, क्योंकि किसी से भी जीतने के लिए आपको अपना कॉन्फिडेंस तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तीन मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपको अगर आपका पास्ट कर्मा कोई रह गया, यानी लास्ट बर्थ में आपका कोई पास्ट कर्मा इफेक्ट आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो उससे भी ये आपको कहीं ना कहीं एक शील्ड का काम करता है, बचा कर लेकर जाता है। दूसरा, अब आपको लगता है कि आपके चलते हुए काम में नजर बहुत लगती है, अचानक से इवल इफेक्ट का नजर आपको आना शुरू हो जाता है अपनी लाइफ में, तो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब आप इन चीजों से गुजर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। अब ये जो तीन मुखी रुद्राक्ष है आपको हेल्थ में कहाँ कहाँ बेनिफिट दे सकता है। अब ये जो मार्स है ना, ये आपको ब्लड से रिलेटेड डिसीज देता है, तो यानी अगर आपका ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो आप अपना तीन मुखी रुद्राक्ष को वियर कर सकते हैं। ब्लड से रिलेटेड का डिसीज का ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, अगर आपको हीमोग्लोबिन भी आपका कम रहता है, ठीक है, तो दैट मीन्स आप अपना तीन मुखी रुद्राक्ष को वियर कर सकते हो। मार्स और क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्स आपका मसल्स होता है, बॉडी में जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, वो रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको लगता है कि आपके एक्सीडेंट बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, बिना बात के आप चलते फिरते चोट खा लेते हो, सोफे से टकरा जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका मांस क्या है, अब आपको यहाँ पर बचा कर लेकर जाता है तीन मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि मसल्स पे आपके चोट आ रही है, तो तीन मुखी रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए अगर आपको लगता है आपको फ्रिक्वेंटली चोट लगती है। दूसरा, अगर मार्स ना आपको डेंटल इश्यूज भी देता है, पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देता है, तो अगर आपको ये सब इश्यूज भी हैं, आपके डेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, तो भी आपको तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। तो किसी भी चीज को धारण करने से पहले आपको उसका प्लैनेट, वो प्लैनेट आपको क्या दे रहा है और क्या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा है, वो सब समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपनी हर सीरीज में मैंने आपको बताया प्रेफरेबली जो रुद्राक्ष होता है उसे आप थ्रेड में पहनेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट देता है, तो बेटर है चेन में डालने से अच्छा है कि आप थ्रेड में वियर करो। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में इन चीजों से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ पर ये आपको बेनिफिट देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।